नमस्कार दोस्तों, मैं रवि माजरा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। अब हम जानेंगे कि इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। हिंदी भाषा का हिंदी भाषा पश्चिम में अम्बाला यानी हरियाणा से लेके पूर्व में पूर्णिया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेके दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसको हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 9 राज्य यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत 9 राज्य माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश। और इसमें एक केंद्र शासित भी प्रदेश शामिल किया गया है, वो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। भारत के हिंदी भाषी राज्यों की जनसंख्या 46 करोड़ से अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1.2 अरब जनसंख्या में 43.03 इतनी मातृभाषाएं हिंदी मानते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। बोली एक, सबसे पहले बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और वह बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती, यानी गद्य पद्य कविता कहानियाँ वगैरह इस भाषा यानी बोली में नहीं लिखी जाती। फिर है उपभाषाएं। उपभाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न कहकर उपभाषा बन जाती है। यानी साहित्य रचना गद्य पद्य कविता नाटक वगैरह लिखा जाता है, वह उपभाषा में लिखा जा सकता है, पर बोली में नहीं लिखा जा सकता। आगे है भाषा। साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठ सर्वमान्य रूप से प्रदान कर देते हैं तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगता है। यानी बहुत उपभाषा मिलके उसका क्षेत्र ज़्यादा हो जाने के कारण वह भाषा कहलाता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है, यानी एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं हो सकती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। यानी सबसे बड़ा क्षेत्र है वो भाषा का है और उस क्षेत्र में कई उपभाषाएं आ जाती है और उपभाषा का क्षेत्र भाषा से छोटा है और बोली से बड़ा, यानी उपभाषाओं में कई बोलियां आ सकती है। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने 1889 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसमें बताया गया है कि उपभाषाएं और बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण किया गया है और बाद में ग्रीशियन ने 1894 में भारत को भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया है, जो 1997 में संपन्न हुआ है। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सा है? ए सर्वे लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इनमें उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों की उप 5 भाषाओं में बांटकर उनका व्याकरणिक शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात 1926 में सुनीति कुमारी चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं का, यानी सुनीति कुमार चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया, वे उन्हें भाषाएं नहीं गिनते। पहाड़ी भाषाओं उनको छोड़ दिया गया, उनको कुछ नहीं मानते, वे भाषाएं नहीं मानते, वो एक बोली के रूप में बताते हैं। फिर धीरेन्द्र वर्मा ने बताया है कि हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी का बताया गया है। सुनीता कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर ही आधारित है। केवल उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे कि उसमें पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया गया है।
धीरेन्द्र वर्मा ने कुछ संशोधन करके उसमें पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया गया है, बताया गया है। इसके अलावा कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का ज्ञान है उसमें 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है और इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। यानी 5 वर्गों में 5 भाग में बांट दिया है, उसको उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियाँ आती हैं। यानी 5 तो उपभाषा परिवार है, उसमें 17 बोलियाँ आती है। इसका चित्र इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। ये भारत का है, इसमें ये बोली उपभाषाएं हैं। ये पूर्व की साइड है और ये ये उत्तर की साइड है और ये दक्षिण की साइड है। भारत का नक्शा है ये। अब इसकी टेबल बताई गई है कि एक उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है और इसका क्षेत्र कौन सा है। जैसे राजस्थानी तो उपभाषा हो गई और बोलियां इसमें आ जाएगी मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में, जयपुरी या डिंडाड़ी पूर्वी राजस्थानी में मिलती है। मेवाती है वो उत्तर राजस्थानी में मिलती है, यानी बोली जाती है। और मालवी है वो दक्षिणी राजस्थानी में। इसका क्षेत्र कौन सा माना जाता है? मुख्य रूप से राजस्थान माना जाता है। पश्चिमी हिंदी यानी कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, इसमें लास्ट में आकार भूला लगता है। इसका क्षेत्र है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में माना जाता है। आगे है ब्रज भाषा, इसमें ओकार लगता है। ब्रज भाषा बुंदेली कन्नौजी, इसका भी क्षेत्र हरियाणा व उत्तर प्रदेश माना जाता है। फिर अगला उपभाषा परिवार है वो पूर्वी हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी माना जाता है और इसके क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश माना जाता है। अगली है बिहारी उपभाषा। उपभाषा के अंतर्गत बोलियां आती है भोजपुरी, सगही, मैथिली। भोजपुरी है वो बिहार में, मगही है वो उत्तर प्रदेश में और मैथिली है वो भी उत्तर प्रदेश में बिहार में मानी जाती है। आगे है पहाड़ी में 2 बोलियां आती है। कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। ये बोली जाती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। अब आगे नोट दिया गया है कि एक भाषा विद्वान के अनुसार शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी को 2 मुख्य उपभाषाएं हैं। 2 मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ये 2 ही भाषा मानी गई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मेरी मात्रा।